प्यारे बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके अंतर्गत हम अध्याय 2 भिन्नें का अवलोकन करेंगे। तो सर्वप्रथम समझ लेते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, अर्थात हम इसे मान लेते हैं अंश हमारा a और हर आपका b, जहां b नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हर शून्य नहीं होना चाहिए। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे आपका उचित भिन्न, कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए तो वो उचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न में जो है अंश हर से बड़ा होता है और मिश्र भिन्न में एक पूर्ण भाग और एक भिन्न होती है, अर्थात मिली जुली भिन्न होती है, उसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। और समान भिन्न में जिन भिन्नों के हर समान हो उन्हें समान भिन्न कहते हैं। जैसे 3/11, 4/11, 5/11 सबका हर समान है तो समान भिन्न। असमान भिन्न में हर असमान होता है, उन्हें असमान भिन्न कहते हैं। जैसे 7/11, 5/13 सबका हर अलग अलग है तो असमान भिन्न। अभाज्य भिन्न, जिस भिन्न में अंश और हर का मैसय एक हो उसे अभाज्य भिन्न कहते हैं। जैसे 2 और 3 का मैसय निकाल लेंगे तो आपका 1 आएगा, तो यह अभाज्य भिन्न कहलाई जाएगी। जैसे भिन्नों को जोड़ना और घटाना, तो भिन्नों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनके हर समान हो। यदि हर समान नहीं है तो सर्वप्रथम उनके हर समान करने पड़ेंगे। चर्चा करते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्न संख्या 1, भिन्नों को सरलतम अर्थात अभाज्य भिन्नों में बदलिए। तो पहला खंड है 85/105। तो इस सवाल को सरल करने के लिए कई विधि हैं। तो सर्वप्रथम या तो आप इनका 85 का और 105 का मैसय निकाल लीजिए और इसके मैसय को अंश और हर में भाग दे दीजिए, तो आपका अभाज्य एक सरलतम भिन्न प्राप्त हो जाएगी। जैसे आपका यह दूसरी विधि है, 85/105 को हम ऐसी संख्या से काटते हैं जो दोनों संख्याओं को काट सकती हो। जैसे हमने यहाँ पे पहले 5 से काटा तो 5 से जो है 85 भी कट जाएगा और 105 भी कट जाएगा। तो 5 से हमने काटा, 5 × 5 3 बच गया, 35 हो गया, 5 × 7 35, इसे काटा 5 दूनी 10, 5 × 5, तो हमारा आ गया 17/5। तो हमारी ऐसी भिन्न आ गई है कि जो अब किसी भी संख्या से नहीं कट सकती, तो वही हमारे भिन्न का सरलतम रूप होता है। जैसे हम आगे चलेंगे, हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 60/96। तो 60/96 को हमने एक संख्या से काटा 6 से, तो हमने काटा 6 धाई 60 और नीचे काटा है हमने हर को, तो 6 एकम 6 और 3 बज गया, 6 चंकू 36, तो 10/16। लेकिन हमारा 10/16 फिर कट जाएगा 2 से, तो हमने फिर इसे काट दिया है 2 से, तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8। अब हमारा 5/8 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, इसलिए यह भिन्न का सरलतम रूप है। इसी प्रकार से इसके शेष खंड सरल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, सरल कीजिए। 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 2/3 प्लस 1 सही 1/10। तो सर्वप्रथम आप इसकी सही खोल लें। तो सही खोलने के लिए हम क्या करेंगे, हर की और इसकी गुना करेंगे पूर्णांक की। तो ये लिखेंगे 4 तिया 12 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो 4 तिया 12 और ऊपर 1 है, 12 रे 13/4। इसी प्रकार 3 दूनी 6 और प्लस 2, तो 3 दूनी 6 और 2 8/3 प्लस 10 एकम 10 और 1 11/10। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने आपको बताया था कि भिन्न को जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उनके हर समान हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर समान नहीं है, तो सर्वप्रथम इनका लसाअ निकालेंगे। हर समान करने के लिए 4, 3 व 10 का लसाअ निकालेंगे। तो हमने इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया, आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा लसाअ निकालना। तो 2 से हमने काट दिया 4 को, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर इसी तरह से हम करेंगे 2 एकम 2, 3 ऐसे ही 2 से नहीं कटता है तो 3 ऐसे ही उतार लिया, 5 भी ऐसे उतार लिया। फिर हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पे 1 था 1 ही रहेंगे, 5 विभाजित नहीं हो रहा है, ऐसे उतार लेंगे। फिर 5 से करेंगे तो जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता है सब जगह, तब तक हम इस विधि से करते चले जाएंगे। तो हम इसके फिर लसाअ निकालेंगे। तो ये जो हमारे बाहर गुणनखंड आए हैं इन्हें
गुना कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो इन सब की गुना हमारी 60 आएगी। इसका मतलब सबका जो है हर हम 60 प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पे 60 बनाना है, तो हमारा 13/4 माइनस 8/3 प्लस 11/10, तो यहाँ पे 4 है हमारा, यहाँ पे 60 लाना है, तो हम ये 4 से भाग करके देख लेंगे 60 को, तो हमारा 15 आता है। तो अर्थात हम 15 से ऊपर नीचे गुना करके इसके हर को समान कर लेते हैं, 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 से भाग करेंगे 60 को, तो 20 आ जाएगा। 20 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, तब इसका हर समान हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 से भाग करेंगे 60 को, तो 10 छंग 60, तो इसका मतलब 6 से ऊपर नीचे गुना करके इनका हर समान कर लेते हैं। तो इस समय हमारा सब हर जो है समान हो चुका है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 195 माइनस 160 प्लस के 66, तो आप 195 से 160 घटा लेते हैं, यहाँ पे आ गया 35 प्लस 66 बराबर आपका जोड़ के आ गया 101/60, और 60 को फिर मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो 60 एकम 60 आपका बच गया 41/60, इसे मिश्र भिन्न में लिख देंगे। पूर्व कक्षा में आपने पढ़ा होगा मिश्र भिन्न में बदलना। इसी प्रकार से सभी खंड इसके सरल कर पाएंगे। सवाल नंबर 3 है, भिन्नों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे 5/8 तथा 4/7 हमें तुलना करनी है, देखना है इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमें देखेंगे 5/8 और यहाँ पे 4/7, तो इनकी तिरछी गुना कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हम इधर से प्रारंभ करते हैं, तो 5 गुना 7 इधर आ जाएगा दूसरी साइड से 8 गुना 4, तो यहाँ पे आ गया 5 सत्ते 35, यहाँ पे 32। तो हम देखते हैं कि 35 बड़ा है, अर्थात इधर वाला बड़ा है बाईं ओर का, ये 32 से, तो हमारे बाईं ओर की संख्या आपकी बड़ी हो गई। हम लिख देंगे 5/8 बड़ा है 4/7 से। इसी प्रकार से इसके अन्य खंड है माइनस के 6/13 माइनस के 4/13, तो यहाँ पे तिरछी गुना करेंगे तो -6 गुना 13। सर्वप्रथम ऊपर इधर से शुरू करते हैं, फिर यहाँ पे 13 गुना -4, तो यहाँ देखते हैं माइनस के 78 और माइनस के 52। तो हम देखते हैं यहाँ पे दोनों संख्या माइनस माइनस की है, तो इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो माइनस के 52 बड़ी है, क्योंकि जो संख्या माइनस में हमें छोटी प्रतीत होती है वह संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमारा इधर की साइड का बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं माइनस के 4/13 हमारा बड़ा है माइनस के 6/13 से। इसी प्रकार से इसके अन्य खंड स्वयं हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। तो भिन्न आपकी दी हुई है 1/24 2/3 5/6 7/8, तो इनका पहले हर समान कर लेंगे, तो इनका लैसा लेंगे। लैसा हमारा 24 आ गया, तो इस प्रकार से हमें 1/24, यहाँ पे हर इसका समान है, तो ऊपर नीचे हमें इसे 1 से गुना करनी पड़ी, हमारा आ गया 1/24। इसी प्रकार से 2/3 है, तो यहाँ पे 24 लाना है, तो इसके हर को 8 से गुना करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से हम समान हर कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1/24 भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ता क्रम मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1/24 सबसे छोटी है, 1/24 हमने रख लिया, फिर इससे बड़ा हमारा 16/24 है, फिर हमारा 20/24 है, फिर हमारा 21/24 है। उसके नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे कि 1/24 का वास्तविक मान जो है 1/24 ही है, तो हमने रख लिया। और यहाँ पे 16/24 का वास्तविक मान था 2/3। इसी प्रकार से 20/24 का वास्तविक मान था 5/6। इसी प्रकार 21/24 का मान था 7/8। शेष खंड आप इसी प्रकार से करेंगे। और नेक्स्ट सवाल है आपका, अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में भी प्रश्न को सरल करने का यही प्रक्रम है। लैसे निकाल लेंगे, फिर इनका हर बराबर करते हैं। भाई यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है कि भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है। घटता क्रम मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे बड़ी हमारी 33/36 है, जिसका वास्तविक मान 11/12 है, तो उसके नीचे हमने 11/12 लिख दिया। उससे छोटी हमारी 27/36 है, 27/36 का वास्तविक मान 3/4 है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है फिर 20/36, 20/36 का वास्तविक मान 5/9, फिर 6/36 का वास्तविक मान 1/6। इस प्रकार से हमें यह अवरोही क्रम में प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आप स्वयं हल करेंगे। इसे आप अपनी नोटबुक में स्वच्छतापूर्वक इसका अध्ययन करेंगे, उतारेंगे, साफ साफ लिखेंगे। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।